महर्षि गौतम जी द्वारा रचित न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी करते हैं। अभी प्रथम अध्याय चल रहा है और प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक में बाईसवां सूत्र है तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग। माने अपवर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इस संबंध में अभी चर्चा हो रही है। तो मोक्ष में परमात्मा के आनंद को जब हम प्राप्त करते हैं तो उस समय क्या होता है, इसी पर कुछ चर्चा है। कहते यदि ऐसी कल्पना की जाती है कि मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, तो मुमुक्षु दशा में इस दृष्ट अनित्य नश्वर क्षणिक सुख को छोड़कर व्यक्ति नित्य सुख की कामना से प्रवृत्त होता है। जो भी मुमुक्षु होते हैं तो संसार के पदार्थ भी सुख देते हैं। हम भोजन करते हैं उससे सुख मिलता है, हम वस्त्र पहनते हैं इससे सुख मिलता है। अनेक प्रकार के पदार्थों का जो हम भोग करते हैं तो भोग क्यों करते हैं, उससे सुख मिलता है। सुख प्राप्त करने के लिए हम भोग को भोगते हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख है। ये सुख सदा रहने वाला नहीं है और इसीलिए मुमुक्षु सोचता है कि ये तो सदा रहने वाला नहीं है, तो सदा रहने वाला कौन सुख है, इस पर वो विचार करता है। कहते क्षणिक सुख को छोड़कर व्यक्ति मुमुक्षु अवस्था में नित्य सुख की कामना से प्रवृत्त होता है, माने काम करता है। जो वह दृष्ट अनित्य देह इंद्रिय आदि को छोड़कर नित्य देह इंद्रिय आदि की कामना भी मुक्ति दशा में क्यों न करेगा। कहता है कि मुक्त अवस्था में भी जब हम मुक्त हो जाएंगे उस समय भी जैसे ये देह अनित्य है, इंद्रियां अनित्य है, ऐसे इस देह को भी हम नित्य और इंद्रियों को भी नित्य हमारा बन जाए, ऐसी कामना क्यों नहीं करेंगे मुक्तावस्था में। यदि ऐसी कल्पना मोक्ष विषय की जाएगी कि मोक्ष में भी हमारा ये शरीर रहेगा, मोक्ष में भी हमारी ये इंद्रियां रहेगी, तो मोक्ष की निर्विकल्प एकात्मता के क्या कहने, फलतः मोक्ष में आत्मा के नित्य सुख को अभिव्यक्ति विषयक मान्यता नितांत अशास्त्रीय है। अरे मोक्ष में आत्मा को यह शरीर मिले, इंद्रियां मिले, कहते हैं ये शास्त्र के अनुकूल बातें नहीं है और शास्त्रीय है। यदि कहा जाए कि देह इंद्रिय आदि के नित्य होने की कल्पना तो सर्वथा प्रमाण विरुद्ध है। मानी देह नित्य हो जाए, इंद्रियां नित्य हो जाए, ये यदि हम कल्पना करते हैं तो कहते हैं ये प्रमाण विरुद्ध है, इसका प्रमाण कहीं नहीं है कि शरीर नित्य होता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ठीक इसी के समान नित्य सुख की कल्पना को भी प्रमाण विरुद्ध समझना चाहिए। तो जैसे ये शरीर नित्य नहीं रह सकता, ये इंद्रियां नित्य नहीं रह सकती, ऐसे ही संसार के जितने भी सुख हमें मिलते हैं ये भी सदा रहने वाले नहीं है। ये नित्य सुख इससे प्राप्त नहीं हो सकते। वास्तविकता यह है कि मोक्ष में सांसारिक समस्त दुखों के अत्यंत अभाव हो जाने की अवस्था को सुख पद से अभिव्यक्त कर दिया जाता है। जब मोक्ष व्यक्ति हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, मोक्षानंद को प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं संसारिक जितने भी दुख हैं सभी से वो निवृत्त हो जाता है। यदि कहीं शास्त्र में मोक्ष के लिए सुख अथवा आनंद रूप होने का उल्लेख है तो उसको इसी व्यवस्था के अनुरूप समझना चाहिए। दुखों के अभाव में सुख शब्द का प्रयोग प्रायः लोक में सर्वत्र देखा जाता है। इस विषय में एक और ध्यान देने की बात है
यदि मुमुक्षु नित्य सुख की कामना से अध्यात्म पथ पर प्रवृत्त होता है तो यह निश्चित है कि उसे नित्य सुख विषयक राग निरंतर बना रहेगा। माने हमें मोक्ष मिले इसलिए भी तो राग ही है, ये राग बना रहेगा कि हमें मोक्ष मिले, तब उसे मोक्ष का प्राप्त होना असंभव है। और कहते हैं राग रहेगा तो मोक्ष को प्राप्त होना असंभव है। हमें मोक्ष मिले, नित्य सुख मिले, तो नित्य सुख मिले ये भाव यदि बना रहेगा तो ये राग हो गया। और कहते हैं ऐसे राग रहने पर मोक्ष मिलेगा ही नहीं। नित्य सुख विषय का राग निरंतर बना रहेगा तब उसे मोक्ष का प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि राग बंध का कारण होता है। माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पंच क्लेश में आया है। और राग क्या है जी? क्लेश के अंतर्गत आया है, तो वह मोक्ष के प्रतिकूल है। तो राग भी मोक्ष के प्रतिकूल है। राग बंधन का रूप होने से राग के रहते कोई मुक्त हो यह सर्वथा अप्रामाणिक है, असंगत है। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि मोक्ष की चाहना तो लोग करते हैं, तो चाहना करते हैं मोक्ष की, तो उसे राग है तभी तो चाहना करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यदि यह मान लिया जाता है कि मुक्त का नित्य सुख विषय का राग क्षीण हो जाता है, जो मुक्त हो जाते हैं उसका राग खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाए, और मोक्ष होने में प्रतिकूल नहीं रहता, और वैसा राग रखने से मोक्ष होने में कोई बाधा भी नहीं है, तो मुक्त आत्मा को नित्य सुख अभिव्यक्त होता है या नहीं होता, इन दोनों पक्षों में आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। तात्पर्य है वहां आत्मा यदि किसी प्रकार की अनुकूलता का अनुभव करता है तो इसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। माने वो राग रखता है और उसमें यदि उनको मोक्ष प्राप्त करने में वो बाधा नहीं बनती है, अनुकूल होता है, तो कहते इसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। भाष्यकार ने स्वयं प्रस्तुत सूत्र व्याख्या की प्रारंभिक पंक्तियों में अपवर्ग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, अभय मजरमा मृत्यु पदं ब्रह्म क्षेम प्राप्तिरिति। अपवर्ग अवस्था भय, जरा और मृत्यु से रहित है। मोक्ष क्या है? मोक्ष में कोई भय नहीं होता, मोक्ष में कोई वृद्ध नहीं होता, रोग आदि नहीं होते, और किसी प्रकार की मृत्यु उसमें नहीं होती। तो जरा, भय और मृत्यु से रहित है अपवर्ग अर्थात मोक्ष, तथा वह ब्रह्मक्षेम की प्राप्ति रूप है। ब्रह्मक्षेम ब्रह्मानंद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। मोक्ष में परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता, उसकी प्राप्ति होना अपवर्ग का स्वरूप है। यह भाष्यकार का अपना लेख है। इससे भाष्यकार की भावना के अनुरूप मोक्ष का स्वरूप स्पष्ट होता है। सूत्रकार ने समस्त दुखों की परंपराओं से अत्यंत छूट जाना, क्या कहा? सभी प्रकार के दुखों से अत्यंत छूट जाना, माने किसी भी प्रकार का दुख न रह जाए। तदत्यंत विमोक्ष, जो अपवर्ग बताया है वह केवल इस भावना से है कि इसके बिना ब्रह्मानंद रूप मोक्ष का प्राप्त होना संभव नहीं होता। सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाना ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, तथा समस्त प्रयत्न दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए किया जाता है। जितने भी काम करते हैं मोक्षात्मा मुमुक्षु, तो वो समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए ही करते हैं। यह हो जाने पर ब्रह्मानंद की अनुभूति अनायास हो जाती है। और जब इस प्रकार से लोग प्रयत्न करते हैं और ब्रह्मानंद की प्राप्ति जब उनको हो जाती है, तो कहते हैं ऐसे कर्म करने वाले को अनायास होता है और उसे अनुभव होता है। यह हो जाने पर ब्रह्मानंद की अनुभूति अनायास हो जाती है, उसके लिए अन्य प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता। सूत्र भाष्यकार आचार्यों के कथन में यही रहस्य है। फलतः दुखों की अत्यंत निवृत्ति द्वारा ब्रह्मानंद की अनुभूति होना अपवर्ग का वास्तविक स्वरूप है।
अब आगे कहते हैं विभिन्न सांप्रदायिक आचार्यों ने अपने विचारों के अनुसार विभिन्न रूपों में अपवर्ग का उल्लेख किया है। बहुत सारे आचार्य हुए हैं और उन आचार्यों ने अपने अपने ढंग से मोक्ष के संबंध में अपना अपना विचार रखा है। तो इसके संबंध में हम आगे जानेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।